हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का जो ये टॉपिक है फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स, इसका आज हमारा थर्ड लेक्चर है। और थर्ड लेक्चर में हम जो बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं, दैट इज फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड सो ऑन, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं उनको हम आज देखेंगे। और उसके बाद डायगोनल बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, डायगोनल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो है उसको फॉर्म करेंगे, जैसे हमने डायगोनल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को फॉर्म किया था। सेम पैटर्न पे फॉर्म होती है, बस नोटेशन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में फॉरवर्ड डिफरेंसेस के लिए काम किया था, सेम पैटर्न पे हम बैकवर्ड डिफरेंसेस के लिए काम करते हैं। वैल्यूज कैलकुलेट करने का मेथड वही रहता है, लेकिन उनकी जो वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसके लिए जो फॉर्मूला बनता है, फॉरवर्ड के लिए क्या बनता है, बैकवर्ड के लिए क्या बनता है, अगर हम उसको समझ लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैकवर्ड डिफरेंस का मीनिंग क्या है, एक बार दोबारा से हम रिकैप ले लेते हैं। तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में क्या कहते हैं, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x, देन द बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स डिनोटेड बाई नेबला ऑफ एफ एक्स। और बैकवर्ड डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जब फॉरवर्ड डिफरेंस की बात आती थी तो हम कहते हैं कि किसी भी फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, तो उससे जो नेक्स्ट डिफरेंस पे जो वैल्यू आती है हमारी, नेक्स्ट वैल्यू में से हम उस एफ ऑफ एक्स को माइनस करते थे, तो वो हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस होता था। लेकिन यहाँ हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो बैकवर्ड डिफरेंस, जिस फंक्शन का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है उससे प्रीवियस जो वैल्यू होगी इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग में, तो उससे प्रीवियस जो वैल्यू होगी उससे हम उसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस। मतलब जिस फंक्शन का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है उससे पहले वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंस में उससे नेक्स्ट वैल्यू में से उस एफ ऑफ एक्स को माइनस करते थे। स्लाइड डिफरेंस है, लेकिन टेबल भी जब हम फॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे टेबल की फॉर्मेशन भी सेम होगी, बस नोटेशन में चेंज आ जाता है, और वो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या चीज है। तो जैसे यहाँ कह रहे हैं बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स में उससे जो प्रीवियस वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स माइनस एच, उसको माइनस कर दें तो वो जो वैल्यू आती है वो वैल्यू क्या कहलाती है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एच जो है वो क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, और जो नेबला है इसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नेबला क्या कहलाता है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो जो बैकवर्ड डिफरेंसेस हैं इसके लिए हम बात करेंगे, तो सिंपल रिजल्ट है, क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डिफाइंड एज नेबला ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। लेकिन जो हमारे पास टेबल गिवन होगी और उसमें हम बैकवर्ड डिफरेंसेस कैसे लिखेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस, तो उसके लिए देखें, लेट वाई ए माइनस एच, वाई ए प्लस एच एंड सो ऑन बी द एंट्रीज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट। मतलब ये y की वैल्यू है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट मतलब जो x की वैल्यूज होंगी, a माइनस एच, ए प्लस एच एंड सो ऑन। मतलब अगर हम x की वैल्यू और y की वैल्यू देखें, अगर हम x की वैल्यू a माइनस एच पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या कह रहे हैं, y a माइनस एच, और अगर x की वैल्यू a कह रहे हैं तो y की वैल्यू क्या कह रहे हैं, y a, और अगर x की वैल्यू a प्लस एच कह रहे हैं तो y की वैल्यू क्या कह रहे हैं, y a प्लस एच। बस पहले वाला जो पार्ट हम करते थे फॉरवर्ड डिफरेंस वाला पार्ट, तो उसमें हम वाई ए प्लस एच यूज कर रहे थे, लेकिन यहां हमने वाई ए से जो पहले वाली वैल्यू है वाई ए माइनस एच वो भी यूज की। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड डिफरेंस में जिस भी वैल्यू का हमें बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसमें से हम उससे पहले वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, उससे जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसको माइनस करते हैं, तो इसलिए हमने वाई ए से पहले वाई ए माइनस एच भी यूज कर लिया। तो ये y की वैल्यू है फॉर कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज ऑफ x, a माइनस एच, ए प्लस एच एंड सो ऑन फॉर द फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहें या वाई एक्स कह लो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या इसको हम किससे डिनोट करते हैं, वाई एक्स से। तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू a प्लस एच पुट करते हैं तो एफ ऑफ a प्लस एच को या a माइनस एच, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y a माइनस एच, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई ए माइनस एच। एफ ऑफ ए फाइंड आउट करोगे तो वो वैल्यू क्या होगी, किससे डिनोट करेंगे, वाई ए से। एफ ऑफ ए प्लस एच अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसको तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वाई ए प्लस एच से, एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली वैल्यूज हैं। तो देन फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस जो होगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए अगर फाइंड आउट करना है तो वाई ए का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसमें से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, यानी वाई ए माइनस वाई ए माइनस एच। इसी वे में अगर वाई ए प्लस एच का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है
भाई ये जो है इसका बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो नेवला ऑफ वाई ए प्लस एच का मतलब क्या होगा कि इस वाई ए प्लस एच में से किसको माइनस कर देंगे, वाई ए में, वाई ए प्लस एच में से किसको माइनस कर देंगे, वाई ए में से। वही काम कर रहे हैं कि जो वैल्यू है उससे प्रीवियस वैल्यू में से उसको माइनस कर रहे हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में देखो ये जो वैल्यू है अगर हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में लिखते तो फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में ये लिखा जाता फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए माइनस एच। इसको हम अगर फॉरवर्ड डिफरेंस लिखते तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ वाई ए माइनस एच लिखा जाता। वैल्यू यही है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, बैकवर्ड डिफरेंस कहेंगे तो वाई ए का कहेंगे, जो यहां है उसका बैकवर्ड डिफरेंस कहेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस में जो यहां होता है उसका फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाता है। जस्ट रिप्रेजेंटेशन जो है, फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करते हो तो फॉरवर्ड डिफरेंस में लिखोगे, बैकवर्ड डिफरेंस की बात करते हो तो बैकवर्ड डिफरेंस में लिखोगे। इसी वे में इसको अगर लिखना चाहते तो इसको हम क्या लिखते, डेल वाई ए, लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में क्या लिखेंगे, नेवला वाई ए प्लस एच। जस्ट रिप्रेजेंटेशन कि हम बात फॉरवर्ड डिफरेंसेस की फॉर्म में कहना चाह रहे हैं या बैकवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में कहना चाह रहे हैं। इसी वे में जैसे ये नेवला वाई ए प्लस एच एंड सो ऑन नेवला वाई ए प्लस एन एच, जो यहाँ एंड सो ऑन अगर मेरे पास यहाँ मेरे पास वैल्यू होती वाई ए प्लस एन एच, तो वो किसके लिए होती, एंड सो ऑन ए प्लस एन एच। यानी अगर मैं x की वैल्यू a प्लस एन एच पुट करता हूं, x की वैल्यू a प्लस एन एच पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, वाई ए प्लस एन एच। तो अगर नेवला ऑफ वाई ए प्लस एन एच फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें से इससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो वाई ए प्लस एन एच में से वाई ए प्लस एन माइनस वन एच जो होगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएंगे। फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंसेस। अब मुझे सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस में जैसे वहां हमारे पास डेल स्क्वायर डेल क्यूब आते थे, वैसे ही यहाँ नेवला स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ध्यान दें हम यहाँ नेवला स्क्वायर वाई ए नहीं कह रहे, क्योंकि नेवला स्क्वायर वाई ए अगर हम कहते तो हमें इसमें से नेवला वाई ए में से क्या माइनस करना पड़ता, इससे पहले वाला बैकवर्ड डिफरेंस नेवला वाई ए माइनस एच, ये माइनस करना होता। लेकिन अब हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, इससे पहले वाली वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो हम इसको फाइंड आउट करने की बात नहीं कर रहे। हम यहाँ से ये जो नेवला वाई ए प्लस एच है, हम यहाँ नेवला स्क्वायर वाई ए प्लस एच कह रहे हैं, क्योंकि नेवला स्क्वायर वाई ए प्लस एच का मतलब क्या होगा कि इसका सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। इसका सेकंड डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जिस भी वैल्यू का बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है उसमें से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो नेवला स्क्वायर वाई ए प्लस एच क्या हो जाएगा, नेवला वाई ए प्लस एच माइनस नेवला वाई ए। इसी वे में नेवला स्क्वायर वाई ए प्लस टू एच अगर कहोगे तो नेवला स्क्वायर, देखो ये जो है नेवला स्क्वायर वाई ए प्लस एच का मतलब क्या था, नेवला वाई ए प्लस एच। तो इसका मतलब क्या था, नेवला वाई ए प्लस एच में से इससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर दी। इसी वे में नेवला स्क्वायर वाई ए प्लस टू एच का मतलब क्या है, नेवला वाई ए प्लस टू एच। मतलब इसका हमें बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो क्या करना होगा, इसमें से इससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर दो, इसमें से इससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर दो। इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, नेवला वाई ए प्लस एच एंड सो ऑन। जब नेवला स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच कहोगे तो नेवला स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच का क्या मतलब है, नेवला स्क्वायर वाई ए प्लस एन एच का क्या मतलब है कि हमने नेवला वाई ए प्लस एन एच फाइंड आउट करना है। तो इसका बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। इसके बैकवर्ड डिफरेंस का क्या मतलब होगा, इसमें से इससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर दो। तो ये हमारा पहले हमने क्या फाइंड आउट किए थे, फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंसेस। अब ये मेरे क्या आ जाएंगे, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड सो ऑन, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंसेस एंड सो ऑन, nth। इन जनरल अगर हम nth बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहें तो उसके लिए क्या होगा, नेवला ऑफ nth टाइम्स वाई ए प्लस एन एच, यानी इसका मतलब नेवला n माइनस वन वाई ए प्लस एन एच। भाई अब आपने इसका बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो इसके बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इसके बैकवर्ड डिफरेंस का मतलब क्या होगा, इसमें से इससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर दो। इससे पहले वाली वैल्यू में जो यहाँ n है वहां क्या आ जाएगा, n माइनस वन। तो इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये nth डिफरेंस आ जाएगा बैकवर्ड डिफरेंस। या जनरल फॉर्मूला क्या कह सकते हैं, नेवला n ऑफ वाई एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, नेवला n माइनस वन वाई एक्स में से इससे प्रीवियस वैल्यू
नेबला n माइनस वन बाई एक्स माइनस एच माइनस कर दो। तो ये हमारे फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस या nth बैकवर्ड डिफरेंस क्या होंगे वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अब हम डायगोनल बैकवर्ड डिफरेंस टेबल जो फॉर्म करना चाहते हैं, इसके लिए देखिए क्या करें, लेट y0 y1 y2 y3 y4 एंड सो ऑन बी द फंक्शनल वैल्यू ऑफ fx फॉर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। अगर x की वैल्यू 1 2 0 1 2 3 4 है x की वैल्यू, और उनके कोरोस्पोंडिंग y को या f ऑफ x कहें, इसकी वैल्यू क्या है y0 y1 y2 y3 y4। ये मेरे पास कोरोस्पोंडिंग y की वैल्यूज हैं, इनको हम एंट्रीज कहते हैं, इनको हम x की वैल्यूज को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो अब ये जो वैल्यूज हैं, इसके बाद जो आप टेबल फॉर्म करते हो बैकवर्ड डिफरेंस, नेबुला y, फर्स्ट डिफरेंसेस, सेकंड डिफरेंसेस, थर्ड डिफरेंसेस, वैसे ही करते हैं जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए किया था। क्या कहा था, y1 में से y0 को माइनस कर दो, y2 में से y1 को माइनस कर दो, y3 में से y2 को माइनस कर दो, y4 में से y3 को माइनस कर दो। टेबल वही है, लेकिन अब इसको हमने नाम क्या दे दिया, y1 में से, y1 में से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं, y1 में से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, नेबुला y1। y2 में से y1 को माइनस कर रहे हैं, y2 में से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो फर्स्ट डिफरेंस किसका आएगा, y2 का। y3 माइनस y2 क्या आएगा, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y3, बैकवर्ड डिफरेंस। y4 माइनस y3 को क्या लिखेंगे, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y4। अब फर्स्ट डिफरेंसेस हैं, इसके बाद सेकंड डिफरेंसेस में क्या करोगे, नेबुला y2 में से नेबुला y1 माइनस करोगे, नेबुला y3 में से नेबुला y2 माइनस करोगे, नेबुला y4 में से नेबुला y3 माइनस करोगे। तो यहां ये देखो, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस में से इससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो इसका मतलब इसका सेकंड डिफरेंस आएगा, यानी नेबुला स्क्वायर y2। इसी वे में नेबुला y3 में से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो ये क्या आएगा, नेबुला स्क्वायर y3। नेबुला y4 में से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हो, तो यहां जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या कहलाएगी, नेबुला स्क्वायर y4, यानी सेकंड डिफरेंसेस। सेकंड डिफरेंसेस के बाद क्या करोगे, इसमें से डेल स्क्वायर y3 में से डेल स्क्वायर y2 माइनस करोगे, डेल स्क्वायर y4 में से डेल स्क्वायर सॉरी नेबुला स्क्वायर y4 में से नेबुला स्क्वायर y3 माइनस करोगे। और अब ये नेबुला स्क्वायर y3 में से इससे पहले वाली वैल्यू माइनस की है, तो सेकंड डिफरेंस का ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड डिफरेंस किसका, y3 का। सेकंड डिफरेंस जो है y4 का बैकवर्ड डिफरेंस, उसमें से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y4 हो जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। टेबल उसी वे में फॉर्म है, बस यहां जो नाम दिए गए हैं इनको, ये हमने इनको बैकवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में दिए गए हैं। ध्यान देना, लास्ट लेक्चर एक बार जरूर इसको देखना, ताकि आगे के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखें यहां हमारे पास, यहां मेरे पास y4 है, तो यहां क्या है, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस y4, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस y4, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस y4, फोर्थ बैकवर्ड डिफरेंस y4, यानी ये किस्म से डायगोनल वाली पार्ट इस वे में ये वैल्यू बन जाती है। इसी वे में y3 वाला पार्ट होगा, y3 नेबुला y3, नेबुला स्क्वायर y3, नेबुला क्यूब y3, नेबुला 4 y3 एंड सो ऑन होगा। इसी वे में y2 डेल y2, ये सॉरी नेबुला y2, नेबुला स्क्वायर y2 एंड सो ऑन। इसी वे में y1 नेबुला y1, नेबुला y2। तो डायगोनली ये बैकवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में हमने लिखा है, इनको हमने बैकवर्ड डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखा है, तो ये हमारे पास बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कहला रही है। इसमें और उसमें जो चेंज है वो अभी मैं एक बार बता देता हूं, जरूरी है ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये मेरे पास फॉरवर्ड डिफरेंसेस थे, तो ये बैकवर्ड डिफरेंसेस थे, लेकिन अगर इसी को मैं लिखना चाहता, इसको मैं क्या लिखता, डेल y0, भाई y0 फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में, अगर मैं इसको लिखता फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में डेल y0 लिखता, इसको मैं अगर लिखता तो इसको मैं लिखता डेल स्क्वायर y0, इसको मैं क्या लिखता, डेल क्यूब y0, और इस वाले पार्ट को मैं क्या लिखता, डेल 4 y0। फॉरवर्ड डिफरेंस, ये मत देखना ये वाली वैल्यू, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हमारे पास ऐसे आ रही थी वैल्यू, ऊपर से स्टार्ट हो रही थी फॉरवर्ड वाले में, y0 डेल y0, डेल स्क्वायर y0, डेल क्यूब y0, डेल 4 y0। लेकिन बैकवर्ड डिफरेंस में लास्ट वाले से स्टार्ट होती है डायगोनल बनना, तो इसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। याद करने के लिए
कि लास्ट में जो यहाँ है वही फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस में जो ये सफिक्स वाला पार्ट है यही आएगा। y4 नेबला y4 नेबला स्क्वायर y4 नेबला क्यूब y4 नेबला 4 y4। लेकिन अगर फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल होगी तो वो ऊपर से स्टार्ट होगी। वाई नॉट डेल स्क्वायर वाई नॉट, यहां जो वैल्यूज लिखी जाएंगी, ये जो वैल्यूज लिखी जाएंगी, अगर वैल्यूज गिवन है 2 3 5, उनका डिफरेंस अगर लिखा जाता है तो ये वाला जो पार्ट है ये सेम लिखा जाता है। बस रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है कि हम फॉरवर्ड डिफरेंस में कह रहे हैं या बैकवर्ड डिफरेंस में कह रहे हैं। फॉरवर्ड में कह रहे हैं तो ऊपर से चलता है, यहां मुझे जो ये वैल्यूज लिखनी है ना, ये क्या लिखनी है, ऊपर से तो चल जाएगा। ये y1 है, अगर फॉरवर्ड डिफरेंस की फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या मिलता है, डेल y1, लेकिन यहाँ क्या है, नेबला y2, क्योंकि ये यहां से उल्टा चल रहा है। रिप्रेजेंटेशन, जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फॉरवर्ड की बात करते हैं तो ऊपर से टेबल मैच करनी स्टार्ट हो जाती है, बैकवर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो नीचे से डायगोनल बनता जाएगा। जो यहां लिखा है उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज आप लिखते, सोचने की ही जरूरत नहीं है। अगर यहां मेरे पास 15 होता तो यहां ऑटोमेटिकली नेबला y15 होता, नेबला स्क्वायर y15 होता, नेबला क्यूब y15 होता, नेबला 4 y15 होता। डायगोनली नीचे से ऊपर की तरफ जाते, बैकवर्ड में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, फॉरवर्ड में ऊपर से नीचे की तरफ। टेबल जब बनाएंगे ये तो वो तो काम यही करना है, ये डिफरेंस ये डिफरेंस ये डिफरेंस, वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बस रिप्रेजेंटेशन का खेल है। तो ये हमारे पास जो डिफरेंस टेबल है, डिफरेंस इन ईच कॉलम स्टार्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ द टेबल, डिफरेंस जो बॉटम से स्टार्ट होगा बैकवर्ड डिफरेंस में। जैसे ये y4 नेबला y4 नेबला स्क्वायर y4 नेबला क्यूब y4 नेबला 4 y4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा रिजल्ट है जो हम फॉर्म करते हैं। इसी वे में ये एग्जांपल है, बाय कंस्ट्रक्टिंग डिफरेंस टेबल, डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट करें और फाइंड द 7th एंड 8th टर्म ऑफ द सीरीज, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वैल्यूज हमारे पास गिवन है और 7th और 8th फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि फॉरवर्ड डिफरेंस से करो या बैकवर्ड डिफरेंस से करो, किसी से आंसर तो सेम आना है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर हमें स्टार्टिंग की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब हम फॉरवर्ड डिफरेंस यूज कर रहे हैं, और अगर लास्ट की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया तो इसका मतलब हम बैकवर्ड डिफरेंस की हेल्प से करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट फिर देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया, वेरीफाई दैट वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 10, अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 920 होगी, ये हमने प्रूव करना है। और यूजिंग दिस रिजल्ट y इज इक्वल टू x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 10 एंड ओनली 6 वैल्यूज यूज करनी है आपने, x की 6 वैल्यूज यूज करेंगे और 10th वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी होगी। ये सेकंड पार्ट है, लेकिन पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। 6 वैल्यूज गिवन है, 6 वैल्यूज गिवन है, 7th और 8th वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर्म करेंगे। तो वही लेट अस सपोज दैट कि 7th और 8th वैल्यू जो है, 7th वैल्यू a है और 8th वैल्यू क्या है, b है। 7th वैल्यू a है और 8th वैल्यू b है, तो देन द फॉलोइंग डिफरेंस टेबल इज ऑब्टेन्ड। जो डिफरेंस टेबल आपको फॉर्म करनी आती है, ये x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8, x की 8 वैल्यूज, कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज गिवन है 0 0 2 6 12 20, ये गिवन है। जो 7th वैल्यू है वो हमने सपोज की a और 8th वैल्यू हमने सपोज की b, और हम डिफरेंस टेबल फॉर्म करेंगे। डिफरेंस टेबल में देखो यहां हम कुछ नहीं लिख रहे, लेकिन हम यहां जो है वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स। जनरली क्या है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू के लिए हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज कर रहे हैं और स्टार्टिंग की वैल्यूज के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस। हालांकि टेबल उसी वे में फॉर्म होगी जैसे वहां फॉर्म होती, बस वो बात अलग है कि अगर वैल्यू मैं इसको अगर y8, हालांकि इस क्वेश्चन में मेरे पास इसका ज्यादा यूज नहीं है, अगर मैं इसको कहता y8 तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाता, फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y8, ये मेरे पास क्या हो जाता, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y8, ये मेरे पास क्या हो जाता, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y8। बैकवर्ड डिफरेंस में ऐसे चलेगा, अगर मैं इसको y7 कहता हूं तो ये मेरे पास क्या होता, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y7, ये मेरे पास क्या होता, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y7, ये मेरे पास क्या होता, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ y7। तो मतलब कहने का ये है कि बैकवर्ड डिफरेंस में यहां से हो जाए, फॉरवर्ड डिफरेंस से मैं यहां से वैल्यू लिखना स्टार्ट कर दें। मान लो ये मैंने y1 कही तो ये डेल y1 डेल स्क्वायर y1 डेल क्यूब y1 डेल 4 y1। बस रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना है, फॉरवर्ड डिफरेंस कह रहे हो तो ऐसे लिखना स्टार्ट करोगे, बैकवर्ड डिफरेंस कहते हो तो लास्ट से लिखना स्टार्ट कर दोगे, मीनिंग वही होगा। तो इसमें जनरली क्या है कि ये वैल्यूज गिवन है, तो इन वैल्यूज के बाद आप क्या करते हो,
जो फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्या कहोगे, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 2 4, 12 माइनस 6 6, 20 माइनस 12 8, a माइनस 20 b माइनस a, ये मेरी फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस आ जाएगा। इसके बाद जो सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस है उसके लिए क्या करते हो, इसमें से इसको माइनस करोगे, और ध्यान रहे लिखना क्या है, इनके बीच में लिखेंगे, इनके बीच में लिखेंगे ताकि एक डिफरेंस सा नजर आए। जैसे 6 और 12 है, इनके लिए डिफरेंस यहाँ इनके बीच में है, तो ये जो पार्ट है इसके बीच में आता रहे ताकि हमें कोई डाउट ना हो। 2 माइनस 0 2 जो लिखा है वो इनके बीच में स्पेस होना चाहिए कि हम लिख पाए। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 6 8 माइनस 6 2, a माइनस 20 माइनस 8 a माइनस 28, b माइनस a प्लस 20 हो जाएगा, b माइनस 2a प्लस 20। देख रहे हो, देखो ये सारी वैल्यू सेम आ गई। अब ये वैल्यू सेम आ गई तो इसका मतलब नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो ऑटोमेटिकली 0 होगा। तो थर्ड डिफरेंस जो होगा क्या कहोगे, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, a माइनस 28 माइनस 2 a माइनस 30, ये वाली वैल्यू माइनस ये सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में कहना क्या है कि हमारे पास अगर ये जो सेकंड डिफरेंसेस कांस्टेंट है तो इसका मतलब थर्ड डिफरेंसेस 0 होंगे, और वैसे भी ये डिफरेंसेस 0 है तो इसका मतलब क्या कहोगे, a माइनस 30 इज इक्वल टू 0, और a माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 30, जो सेवंथ टर्म है 7 वो मेरे पास क्या आ जाएगी 30। और अब यहां से इसी वे में मैं इसको क्या कहूंगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू क्या पुट करोगे 30, a की वैल्यू 30 पुट करोगे तो b माइनस 90 प्लस 48 इज इक्वल टू 0, और माइनस 90 प्लस 48 माइनस 42 हो जाएगा, राइट साइड में जाएगा तो 42 हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 42, और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। और ये वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी कि सेवंथ और एट्थ टर्म क्या होगी, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही लिखा है, इसको आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया था कि y की वैल्यू ये गिवन है, 6 वैल्यूज यूज करनी है आपने और 10th वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 10th का मतलब क्या हो, 7th 8th 9th और 10th, यानी लास्ट में 4th वैल्यू। तो हम 7th वैल्यू को a सपोज कर लेते हैं, 8th वैल्यू को b, 9th वैल्यू को c और 10th वैल्यू को d, और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और आपसे कहा गया कि जो 10th वैल्यू होगी वो 920 होगी, ये भी अच्छी बात है, आंसर पहले ही बता दिया आपको। तो लेट a b c d उसकी 7th 8th 9th और 10th एंट्री है रिस्पेक्टिवली, देन द फॉलोइंग डिफरेंस टेबल इज ऑब्टेन्ड। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x की वैल्यू 1 कहां पुट करेंगे, यहां x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 10 यानी 11, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 11 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करोगे, यहाँ पुट करके देख लेना, बच्चों वाला खेल है, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 16 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 31 आ जाएगा, 4 पुट करेंगे यहाँ तो 62 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे यहाँ तो 115 आ जाएगा, 6 पुट करेंगे तो 196 आ जाएगा। अरे क्या जरूरत थी इस टेबल को फॉर्म करने की, सीधा x की वैल्यू 10 यहाँ पुट करते, 920 आंसर आ जाता 920। लेकिन हमें किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, बैकवर्ड डिफरेंसेस की हेल्प से। तो बैकवर्ड डिफरेंसेस की हेल्प से सॉल्व करना है तो हमें ये टेबल फॉर्म करनी होगी। 7th वैल्यू a, 8th b, 9th c और 10th d ये हमने सपोज कर ली, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसके बाद जब आप फर्स्ट डिफरेंस फाइंड आउट करोगे, ध्यान रखना है बीच में गैप हो, 11 और 16 है, 16 माइनस 11 5, इन दोनों के बीच में आप लिखोगे। 31 माइनस 16, 31 माइनस 16 15, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। 62 माइनस 31 31, इन दोनों के बीच में। 115 में से 62 को माइनस करेंगे 53, 196 में से 115 माइनस करेंगे 81, a माइनस 196, b माइनस a, c माइनस b, d माइनस c। तो ये हमारा क्या आ जाता है फर्स्ट डिफरेंस, ये हमारा क्या आ जाता है फर्स्ट डिफरेंस। बैकवर्ड डिफरेंस इसलिए करें लास्ट वाली वैल्यू है, फॉरवर्ड डिफरेंस लिखते तो भी बात वही बनती है, टेबल तो यही बनेगी, टेबल तो सेम फॉर्म होगी, बस अगर लास्ट की वैल्यू कही जाती है हमसे तो हम बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कह देते हैं, और स्टार्टिंग वाली वैल्यू हमें कही जाती है तो हम उसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कह देते हैं। मीनिंग वही है, फर्स्ट डिफरेंस के बाद आप यहाँ सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड डिफरेंस फाइंड आउट करते हुए वही एज यूजुअल 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, इनके बीच में लिखेंगे। 31 माइनस 15 16, 53 माइनस 31 22, 81 माइनस 53
28, a माइनस 196 माइनस 81, सॉल्व करोगे तो a माइनस 277। फिर इसमें से b माइनस ए माइनस करोगे, माइनस 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 2 हो जाएगा, b माइनस 2a प्लस 196 हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करोगे, c माइनस 2b प्लस a, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद ये सेकंड डिफरेंस है मेरे पास। अब सेकंड डिफरेंस के बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस के लिए क्या कहोगे, 16 माइनस 10 6, 22 माइनस 16 6, 28 माइनस 28 6, इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, ये वैल्यू करेगा। अब ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स। थर्ड डिफरेंसेस क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब नेक्स्ट जो डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएंगे, जीरो। नेक्स्ट डिफरेंस क्या आएंगे, जीरो। इसका मतलब a माइनस a माइनस 305 माइनस 6, इसमें से 6 को माइनस करूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, जीरो। यानी a इजिकल टू क्या आ जाएगा, 311। इसी वे में से इसमें से इसको माइनस करूंगा तो वो वाली वैल्यू क्या आएगी, जीरो, और उसमें मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो उसको क्या पुट करूंगा, जीरो, a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। और फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे और उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो जो a b c की कैलकुलेटेड वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करके d की वैल्यू क्या आएगी, 920। तो वही कह रहे हैं, एज थर्ड डिफरेंसेस कांस्टेंट है तो फोर्थ डिफरेंसेस जीरो होंगे। इसका मतलब, या ये भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें हमने, जैसे मैंने ये कहा कि इसमें से इसको माइनस करके दिखाओ, या आप इसमें ये बात भी कह सकते थे कि ये कहो, या ये कह सकते थे कि भाई जब ये वैल्यू 6 है तो ऑटोमेटिकली ये वाली वैल्यू भी 6 होगी, ये वैल्यू भी 6 होगी, ये भी 6 होगी, ये भी 6 होगी। दोनों का मीनिंग सेम है, घुमा फिर आगे बात वही है, दोनों का मीनिंग सेम है। इसको 6 कहें, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पुट करो, b की वैल्यू आ जाएगी, a b की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, c की वैल्यू आ जाएगी, a b c की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, d की वैल्यू आ जाएगी। मीनिंग वही है, ये थोड़ा सा इजी हो गया तो इसको आप कर ले। तो a माइनस 305 इजिकल टू 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 311। a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। a और b की जो वैल्यूज हैं उनको यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। a b और c की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू क्या आ गई, 920। और वैसे हमें पता ही था, क्वेश्चन में भी मेंशन था कि हमने प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू 920 आएगी। और रिमार्क में वही बात कही है जो मैंने आपको पहले भी बताई है कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट करें या बैकवर्ड डिफरेंसेस फाइंड आउट करें, टेबल की जो फॉर्मेशन है वो सेम है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है क्या करें, टू द कंप्यूटेशन ऑफ बोथ द डिफरेंसेस। जो बोथ द डिफरेंसेस है, फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस, उसकी जो कंप्यूटेशन के लिए जो हम टेबल बना रहे हैं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, वो क्या है, सेम है। टेबल की फॉर्मेशन सेम है कैसे बनाना है, लेकिन ओनली देयर नोटेशन डिफर्स। उनकी जो नोटेशंस हैं वो डिफर करती है, बस वो हमें पता होना चाहिए कि नोटेशन कैसे फाइंड आउट करनी है। फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का फॉरवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी नेक्स्ट वैल्यू में से उसको माइनस करते हैं, और किसी भी फंक्शन की अगर बैकवर्ड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो उसमें से उससे पहले वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं। बस इतना ही है फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस का कॉन्सेप्ट, जिसको हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब तो आई होप कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया तो सबसे पहले आप खुद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करें और उनको मोटिवेट करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।